पढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की सुकून सरकार पर जुबानी वार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के आधार पर प्री प्राइमरी शिक्षक रखने के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपने किए हुए वादों को भूल गई है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख युवाओं को नियमित आधार पर नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन रोजगार देना तो दूर, उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार के दौरान प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मियों के आधार पर अलग अलग विभागों में रखे गए 20,000 से ज्यादा युवाओं को ही नौकरी से बाहर कर दिया। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की सुकून सरकार पर जुबानी वार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आपको बता दें कि आउटसोर्स आधार पर प्री प्राइमरी शिक्षक रखने का निर्णय पर कड़ा विरोध जता दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपने किए हुए वादों को भूल गई है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख युवाओं को नियमित आधार पर नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन रोजगार देना तो दूर, उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार के दौरान प्रदेश भर के आउटसोर्स के आधार पर अलग अलग विभागों में रखे गए 20,000 से ज्यादा युवाओं को ही नौकरी से बाहर कर दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हम पहले 10 दिन में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब ये आपने आगे बढ़कर के बात कही थी कि हम किसी तौर पर भी आउटसोर्स पर नौकरियां नहीं देंगे और जिनको भी अगर हम कोई भी नौकरी देंगे तो वह नियमित आधार पर देंगे। मुझे लगता है कि सुक्खू जी जो बातें आपने तब कही उन सबका भूल गए हैं और आपने सत्ता में आने के बाद लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने विभिन्न विभागों में रखे थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आपने तो यहां तक भी कर दिया कि जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के समय में स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे उन सबको भी बाहर का रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने अपना जीवन दांव पर रख करके तब सबकी सेवा की थी। और अब देखिए आपका दोहरा मापदंड कैसा है। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया है और शिक्षा सचिव ने नोटिफिकेशन किया है और जिसमें गलत जानकारी दी गई है और झूठ भी बोला जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 बच्चे प्री प्राइमरी की क्लासेज में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए हम 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखेंगे। और उसमें आपने ये भी कहा है कि हम NCTE की टर्म्स और कंडीशन पर रखेंगे और आपने ये कहा कि हम उनको रखेंगे जिन लोगों ने 2 साल का प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है। तो मैं कहूंगा कि